कवि महोदय ने अपनी कलम उठाई और घर का वर्णन किया। घर में माँ और बाप है, 4 पुत्र हैं। सुनने वाली बात है, भजन चलते रहेंगे लेकिन ये ध्यान से और दिल से सुनने की बात है। घर में माँ और बाप हैं, उनके 4 पुत्र हैं। चारों पुत्र अपने अपने काम काजों में इतना व्यस्त हैं कि उन्हें इतना भी समय नहीं है कि वो अपने माँ और बाप से हाल और चाल पूछ सके। प्रेमी साथियों, वक्त बदलता गया। एक दिन पिताजी का देहांत हो जाता है और जब पिताजी का देहांत हो जाता है तो चारों बेटे आपस में बातें कर रहे हैं। पिता की चिता को आग जब लगाई जाएगी, जब घर में से घर और घेर में से घेर का हिस्सा बंटवारा हो जाएगा। मेहरबानो, वो अभागन मां जिसने उन बच्चों को जन्म दिया था कि कोने में खड़ी हुई है और शब्दों को सुन रही है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इन्हें पाला पोसा बड़ा किया, सोचा बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेंगे, लेकिन ये कैसी बातें कर रहे हैं। मेहरबानो, चारों बेटे बातें कर रहे हैं। घर में से घर, घेर में से घेर, हिस्सा बंटवारा हो जाना चाहिए। पिता रहा नहीं, माँ बची है, फैसला ये भी होना चाहिए कि चारों में से माँ को कौन रखेगा। मेहरबानों, किस तरह से वो चारों बेटे वार्तालाप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और वो माँ क्या सुन रही है। ये भजन के द्वारा किस तरह से कवि महोदय ने लिखा, क्या बताया वाला। करता क्यों अपने माँ बाप से तू बात नहीं, अरे करता क्यों अपने माँ बाप से तू बात नहीं, और बुढ़ापे में देता तू क्यों उनका साथ नहीं। माँ बाप चीज क्या होती है जरा पूछ ये उनसे, जिनके सर पे माँ बाप का हाथ नहीं। ये बात उन अनाथ बच्चों से पूछो कि माँ बाप चीज क्या होती है, जिन्होंने जन्म तो ले लिया लेकिन जन्म के बाद अपने माँ और बाप की शक्ल तक को नहीं देखी, जिन्हें यही नहीं पता माँ बाप क्या चीज होती है, कैसा उनका प्यार होता है, कैसा उनका दुलार होता है। उनसे पूछो माँ बाप क्या चीज होती है। अरे हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे माँ और बाप हमारे पास हैं। उनका सदैव आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर पे रखा हुआ होता है। वही घर में पड़ा है तो पड़ा रहने दे, हाँ घर में पड़ा है तो पड़ा रहने दे। छा नहीं देगा पेड़ सूखा ही सही, आंगन में खड़ा है तो खड़ा रहने दे। चारों बेटे बातें कर रहे हैं। पहले घर और दर बांटो है, पहले घर और दर बांटो, फिर चिता बाप की जलाओ। कौन रखेगा माँ को रे, अब ये भी तो बतलाओ। कौन रखेगा माँ को रे, अब ये भी तो बतलाओ। पहले
घर और दर बांटो, फिर चिता बाप की जलाओ। कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। हाय कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। मजबूरी लाखों का नुकसान हो गया है, लाखों का नुकसान हो गया। जल्दी अर्थी उठाओ, कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। हाय कौन रखेगा पहले बेटे ने इस तरह से जवाब दे दिया। माँ की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, लेकिन सोच रही है सबसे बड़ा है, विदेशों में पढ़ाई की है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, शायद संस्कारों को भूल गया है। लेकिन दूसरे नंबर का बेटा बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, और ये जरूर कहेगा कि माँ को मैं रखूंगा। और वो दूसरे नंबर का बेटा क्या जवाब देता है ये लेन देन के इस चक्कर से, लेन देन के इस चक्कर से मुझको अलग हटाओ। कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। हाय कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ।
जवाब दे दिया। माँ की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं, लेकिन एक आस बची हुई है। दोनों बेटों ने जवाब दे दिया। तीसरे नंबर का बेटा बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है, और मैं भी उसे बहुत दुलार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ये जरूर कहेगा कि माँ को मैं रखूंगा। एक आस बची हुई है, बार बार कोने में से झांक करके देख रही है कि तीसरे नंबर का बेटा कब कह दे कि माँ को मैं रखूंगा। और वो तीसरे नंबर का बेटा भी क्या जवाब दे रहा है, आइए क्या बता कौन सी तीर कमाई, कफन खरीद के लाना है, कफन खरीद के लाना है, पैसे का हिसाब लगाओ, कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ, कौन रखेगा माँ को रे अब ये भी तो बतलाओ। लोगों, क्यों भूल गए हम अपनी संस्कृति को, क्यों भूल गए अपनी सभ्यता को, क्यों भूल गए अपने बुजुर्गों के संस्कारों को। मेहरबानों, तीनों बेटों ने इस तरह से जवाब दे दिया। माँ के तो धीर बांधे नहीं बंध रही है, जो एक आस थी वो भी खत्म हो चुकी है, लेकिन वो परम पिता परमात्मा, वो ईश्वर किसी ना किसी को प्रेरणा जरूर देता है। मेहरबानों, चौथे नंबर का बेटा है, यानी उम्र है सबसे छोटा है, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार छुपे हुए हैं। हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है तीनों भाइयों के सामने। बाप तो मेरा रहा नहीं, तीनों भाई मुझसे बड़े हो, बाप के समान हो। एक बात जरूर कहूंगा, अरे जिस माँ ने हमको खुद भूखा प्यासा रह करके खिलाया पिलाया, जिस माँ ने खुद गीले में सोकर के हमको सूखे में सुलाया, जिस माँ ने अपने शरीर के रक्त को सींच सींच करके दूध के रूप में हमको पिलाया, उस माँ का तो हम जन्म जन्मांतर तक एहसान नहीं चुका सकते, और तुम रखने की बातें करते हो। यूं कहने लगा, माँ बच्चों की चाहती है, माँ बच्चों की चाहती है, किस्मत वाले होते हैं वो, किस्मत वाले होते हैं वो, जिनकी माँ होती है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ, तो कितनी सुंदर है, तो कितनी शीतल है, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ।
खड़ा हो जाता है तीनों भाइयों के सामने। तीनों भाई बाप के समान हो। एक बात जरूर कहूंगा, अरे घर में तो अपने माँ बाप को एक गिलास पानी तक नहीं दे सकते, और बाहर जाकर के पत्थर पत्थर को पूजते हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। क्योंकि सबसे बड़े भगवान, सबसे बड़े गुरु तो माँ बाप ही तो होते हैं। जिन्होंने जन्म दिया, इस पृथ्वी पर जो लाए, वो सबसे बड़े हैं। सारे तीर्थ धाम उन्हीं के चरणों में हैं। अगर सच्चे दिल और श्रद्धा से उनकी सेवा कर ली तो समझो सब कुछ पार कर दिया, भव पार हो गए। माँ बाप की सेवा कर लो, है माँ बाप की सेवा कर लो।